बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर बहक गए, जो यकी की राह पर चल पड़े इन्हें मंजिलों ने पनाह दी। आखिरी खिलाड़ी कौन? और आज देखना यह है कि किन की मंजिलें उनको पनाह देती हैं और किन के कदम बहकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। मैं हूं आपकी होस्ट सनम जंग और मेरे साथ आज यहां मौजूद हैं 10 ब्रिलियंट कंटेस्टेंट्स। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन 10 में से कौन बाजी जीतेगा, कौन कहलाएगा खिलाड़ी और कौन बनेगा नाड़ी। तो आए आज के कंटेस्टेंट से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इससे पहले कि हम गेम शुरू करें, मैं आप लोगों के बारे में जानना चाहती हूँ, तो प्लीज बारी बारी आप सब अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, स्टार्टिंग फ्रॉम यू आसिफ। अस्सलाम वालेकुम, myself Asif Rahman, I am mechanical engineer from Karachi. Assalamu alaikum, this is Laksha Kumari doing bachelor's in microbiology at University of Karachi, basically from Mithi Tharparkar. Thank you. Assalamu alaikum, this is Adil, I am from Karachi, I am social worker. Assalamu alaikum, this is Maimuna Mirza, I am from Karachi and I am doing teaching in Dawood Public School and I have done my bachelor's in economics from Karachi University. Assalamu alaikum, my name is Ariba Asif and I am doing microbiology from Jinnah University for Women and I am from Karachi. Assalamu alaikum, I am Hamza Naseem, I am from Karachi, I am a model. Assalamu alaikum, this is me Maipal, I am doing bachelor in information technology from Benazir Bhutto Shahid University Liari, Karachi. Assalamu alaikum, my name is Rafia Khalid and I am a student of science. I am from Karachi. Hello, this is Khola. I am doing my second year pre-medical from DHO College. I am from Karachi. Assalamu alaikum, this is Iman Tamim. I am a school teacher and from Karachi. तो शुरू करते हैं आखिरी खिलाड़ी कौन। किसी भी गेम को खेलने से पहले उसको समझना और उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब से जो आगे के 30 सेकंड है वो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, आपको एक बड़ा प्राइज मनी जिता सकता है। तो गौर से सुने, इस एपिसोड में टोटल 9 राउंड्स होंगे। हर राउंड का दौरानिया मखसूस वक्त तक होगा। यहाँ सबको एक टीम बनकर खेलना होगा। मैं आपसे एक वक्त में एक सवाल पूछूंगी, अगर आप तमाम दुरुस्त जवाबात देते हैं तो आप उस राउंड का टॉप प्राइज जीत जाएंगे। हर राउंड में 8 दुरुस्त जवाबात की चेन आपके बैंक में टॉप प्राइज जमा कर देगी। लेकिन एक गलत जवाब या पास कहना मनी चेन को तोड़कर आपको 0 पर वापस ले आएगा। अगर आप सवाल पूछने से पहले ही बजर दबा दें और बैंक कह दें तो फिर आपकी रकम महफूज हो जाएगी और मनी चेन का नया सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो मुकर्रर किए हुए वक्त तक सवालात को जारी रखेगा। याद रखें, चेन टूटने के बाद पहले सवाल पर बैंक काउंट नहीं होगा। आप सिर्फ बैंक की हुई रकम ही आखिरी राउंड तक ले जा सकते हैं। ज़्यादा सही जवाबात की चेन और बर वक्त बैंक का हो जाना आप में से किसी एक को जितवा सकता है बड़ा प्राइज मनी। तो शुरू करते हैं, आखिरी खिलाड़ी कौन। सबसे पहला राउंड होगा 3 मिनट का और उसका टॉप प्राइज है 50,000 रुपए का इनाम। मनी ट्रेल मैं आपको बताती हूँ, गौर से सुने। पहला सवाल 1000 रुपए के लिए, दूसरा 2500 के लिए, तीसरा 5000, चौथा 7500, पांचवा 10,000 के लिए, छठा सवाल 15,000 के लिए, 7वां 25,000, फाइनली 8वां 50,000 रुपए के लिए। अगर आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन है या कोई भी सवाल है, दिस इज द टाइम, आस्क मी। और इज एवरीथिंग क्लियर? तो शुरू करें पहला राउंड। पहला राउंड हम शुरू करेंगे अरीबा आपसे। इज दैट ओके? ऑलराइट अरीबा, पहले राउंड का टॉप प्राइस 50,000 और वक्त 3 मिनट। आपके 3 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। मशहूर अफसाना टोबा टेक सिंह किसने लिखा? सादत हसन मंटो। करेक्ट। हमजा, एक इंसान में कितना डीएनए होता है? 3.2 बिलियन। करेक्ट। माहिपल, लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट। राफिया, वाटर प्लस स्वीटनर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल्स टू सॉफ्ट ड्रिंक। करेक्ट। वो कौन सा पाकिस्तानी क्रिकेटर है जिसने 359 ओडीआई इनिंग्स में 351 सिक्सेस मारे? शाहिद आफरीदी। करेक्ट। तमीम, इंडस सिविलाइजेशन का ताल्लुक कौन सी एज से है, ब्रॉन्ज या फिर स्टोन? ब्रॉन्ज। करेक्ट। आसिफ, मोहम्मद बिन कासिम एंड राजा दाहिर के दरमियान होने वाली जंग का नाम क्या था? बैटल ऑफ आर। करेक्ट। आदिल, जनवरी 2023 तक पाकिस्तान में होने वाले सेंसस की तादाद? 7। करेक्ट। लक्ष्य, तस्वीर देखकर एक्टर का नाम बताएं। शकील अहमद। करेक्ट। मैमुना, अंदाजन जमीन की एज कितनी है? 4.54 बिलियंस।
गलत जवाब 4.54 बिलियन। अरीबा बर्फ का टेम्परेचर बढ़ने के साथ और क्या इंक्रीज करता है? Its density. करेक्ट। हमजा बैंक। ऑडियो सुनकर एंकर का नाम बताएं। क्या सबूत दिए थे, मुझे वीडियो दिखाई थी, मैं कमाऊं। इमरान रियाज। करेक्ट। माहिपल फैट। बॉडी का एनर्जी स्टोरेज डिवाइस कंपोनेंट क्या है? फैट। करेक्ट। राफिया प्लांट्स किसके जरिए पानी हासिल करते हैं? पास। रूट्स। खौला लार्जर नंबर ऑफ ब्लड सेल्स कहाँ के लोगों में होते हैं? जो माउंटेन्स पर रहता है। करेक्ट। तमीम 1984 में 9 कंट्रीज ने मिलकर कौन सा स्पेस मिशन लॉन्च किया? वेगा प्रोग्राम। करेक्ट। आसिफ टेबल सॉल्ट कौन सा क्लोराइड है? सोडियम क्लोराइड। बिल्कुल सही जवाब। और यहाँ आपके 3 मिनट का वक्त होता है खत्म। वेरी वेल प्लेड। पहली बार पहला राउंड कंटेस्टेंट्स ने बहुत अच्छा खेला है। कितना अच्छा खेला है वो मैं आपको बताऊंगी बैंक में क्या अमाउंट आपने जमा की है, लेकिन उससे पहले कि हम वहाँ तक पहुँचे ये कहना ज़रूरी है कि आप लोगों ने एज ए टीम बहुत अच्छा खेला और टीम वर्क दिखाया, लेकिन सैडली टीम वर्क दिखाने के बाद भी अब कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आप में से कोई नहीं चाहेगा। यानी आप में से कोई एक अब होगा शो से एलिमिनेट। वो एक कंटेस्टेंट कौन सा होगा आपने मुझको बताना है, क्योंकि अब वक्त है वोट करने का। यानी आपने उस एक कंटेस्टेंट को वोट आउट करना है, या जिसको जवाब नहीं आता था, या जो वीक कंटेस्टेंट है, या फिर जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, या फिर सिंपली क्योंकि आपने रहना है तो आपने किसी एक का नाम तो देना है। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। पहले राउंड का मुकाबला बहुत अच्छा रहा। तमीम, आदिल और हमजा के सही वक्त पर बैंक का इस्तेमाल टीम के काम आया। मैमुना के गलत आंसर और राफिया के पास कहने की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। अब देखते हैं कि कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो जाएगा एलिमिनेट इस राउंड से। अरीबा, लेट्स स्टार्ट विथ यू। आपका वोट किसके खिलाफ है? खौला। क्यों? टाइम लिया था। ओके, यू थिंक खौला ने टाइम लिया था? बिल्कुल वक्त लिया था। यू राइट जी। खौला टारगेट में आ गए आप राफिया के। आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा अरीबा के खिलाफ ही था। अरीबा के ही खिलाफ? क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि इन्होंने सही तरीके से आंसर नहीं किया था। इस हिसाब से जवाब तो बिल्कुल ठीक दिया था, वक्त भी नहीं लिया था। मुझे लगा इस वजह से मैंने इनको वोट ऑल राइट। तमीम, माहीपल। क्यों? टाइम लिया इन्होंने थोड़ा। माहीपल ने टाइम लिया इसलिए। जी माहीपल, टाइम तो नहीं लिया। टाइम नहीं लिया। और आपका वोट किसके खिलाफ है? राफिया। राफिया व्हाट अबाउट यू? आपके खिलाफ एक वोट आ गया है ना? और आपका वोट किसके खिलाफ है? तमीम। चलो मिक्स वोट चल रहे हैं। अब इस साइड पे जब बढ़ेंगे तब पता चलेगा कि यहाँ के लोग, यहाँ के कंटेस्टेंट्स क्या सोचते हैं। मैमुना। I voted out Khola because I think she took too much time to answer it. खौला ने वक्त ज़्यादा लिया, इसलिए आपने खौला को वोट किया। Yeah. 2 वोट्स खौला के खिलाफ। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू आदिल। जी आदिल, आपका वोट किसके खिलाफ है? तमीम, क्यों? थोड़े नर्वस है। नर्वस। तमीम, 2 वोट्स आपके खिलाफ। मैंने तो सही जवाब दिया। यहाँ इस साइड से राफिया ने तमीम को वोट आउट किया था। 2 वोट्स तमीम के खिलाफ, 2 वोट्स खौला के खिलाफ। आदिल को लगता है आप नर्वस हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। ऑल राइट आदिल। लक्ष्या। यस, मैंने वोट किया राफिया को। 2 वोट्स राफिया के लिए, 2 वोट्स खौला के लिए, 2 वोट्स तमीम के लिए। तीनों कंपटीशन में चल रहे हैं इस शो से बाहर जाने के। अब सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट है जिसके हाथ में सब कुछ है, और उसका वोट मेरे सामने भी यहाँ मौजूद है। एंड आसिफ ने आप तीनों में से ही किसी एक का नाम लिया है, और वो नाम है, जी आसिफ, वो नाम है राफिया का नाम लिया क्योंकि वो बहुत टाइम ले रही थी। सीधा सा पास कर देती। टाइम की शॉर्टेज है, फिर भी सोच के कह रही है पास, तो सीधा पास कर देती। जी राफिया, इसका मतलब ये है कि ये राउंड आपका पहला तो था ही और आखिरी भी है। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राफिया खालिद एंड आई एम a स्टूडेंट ऑफ साइंस एंड आई एम फ्रॉम कराची। मैं आखिरी खिलाड़ी कौन की कंटेस्टेंट थी। मुझे खेल के बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टाइम खेला, फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट मज़ा आया। ऑडिशन दिया, मैं इस गेम का हिस्सा बनी। और लोग मुझसे ज़्यादा अच्छे थे तो मैं इतना खेल नहीं पाई, फर्स्ट राउंड में एलिमिनेट हो गई, बट नेक्स्ट टाइम। और इसी तरह बारी बारी हर कंटेस्टेंट यहाँ से एलिमिनेट होता जाएगा। टॉप प्राइस था 50,000 का। इतना अच्छा खेला आप लोगों ने। क्या लगता है हमजा, क्या अमाउंट बैंक किया होगा? मस्ट बी 25,000 या 30,000। 25,000, 30,000। आदिल, क्या लगता है कितना अमाउंट बैंक किया होगा? तकरीबन 25 प्लस। आसिफ? 40,000। 14,500 रुपये, विच इज़ नॉट बैड। डोंट गेट अपसेट, क्योंकि पहला राउंड है। अक्सर पहले राउंड में कंटेस्टेंट्स बैंक करना भूल जाते हैं, उनको समझ नहीं आता, गेम समझने में ही वक्त लगता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 6,000 जीत के राउंड 2 में जाते हैं बहुत डीमोटिवेटेड। बट एज कम्पेयर टू दोज कंटेस्टेंट्स, आपने पहला राउंड बहुत अच्छा खेला है। अब दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं। जो अमाउंट यहाँ नहीं हासिल कर पाए, नहीं कमा पाए, अब आपके पास मौका है राउंड 2 में वो ही काम करने का जो पहले राउंड में नहीं कर पाए। टॉप प्राइस राउंड 2 का है 75,000 का। 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त होगा आपके पास। मनी ट्रेल मैं आपको बताती हूँ, गौर से सुने। पहला सवाल 1,000 रुपए के लिए, दूसरा सवाल 2,500 के लिए, तीसरा 5,000 के लिए, चौथा 7,500, पांचवा 10,000, छठा 25,000, सातवां 50,000 और आठवां 75,000 रुपए। तमाम सवालों पे जो जो इनाम है वो बताने का मकसद ये है कि आप लोग को अंदाज़ा हो कि जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है उसकी वर्थ कितनी है और कितने देर बाद जाके बैंक का बजर दबाएं। गॉट इट? हमजा, ये राउंड आपसे शुरू होगा। टॉप प्राइस 75,000 का। 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में पाकिस्तान का रैंक क्या था? 7। करेक्ट। पीसीबी के एक्टिव चेयरमैन का नाम बताएं। नाजिम साइटी। करेक्ट। खौला क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरेबिया के कौन से फुटबॉल क्लब को ज्वाइन किया है? अल नसर को। करेक्ट। तमीम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब कायम हुई? 1995। करेक्ट। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में सेनेट की सीट्स की तादाद कितनी मुकर्रर कर दी गई? पास। 100। लक्ष्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कमांड करने वाली पहली यूरोपियन खातून का नाम? समांथा क्रिस्टोफोरी। समांथा क्रिस्टोफरेटी। करेक्ट। आदिल, इस्लामाबाद को कैपिटल किस साल में बनाया गया? 196 7 14 अगस्त। गलत जवाब 1967। मेमुना, कंप्यूटर का सियाना कौन सी डिवाइस है? आउटपुट या फिर इनपुट? Input. करेक्ट। सल्तनत उस्मानिया के दूसरे फरमारवा कौन थे? और खां गाजी। करेक्ट। हमजा, सबसे ज्यादा पावरफुल बैंक। स्पेस टेलीस्कोप का नाम क्या है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। करेक्ट। माहिर, रेडियो एक्टिव, व्हाट इज द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन? ट्रिटियम। करेक्ट। खौला, बैंक। जे थॉमसन ने क्या दरियाफ्त किया? इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। तमीम, बैंक। प्लास्टिक एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, यस और नो? नो। करेक्ट। आसिफ, बैंक। हाउ मेनी क्रॉप सीजन्स आर देयर इन पाकिस्तान? 2। करेक्ट। लक्ष्य, बैंक। कौन से बॉलर ने 502 विकेट्स ली थी 356 ओडीआई में? वसीम अकरम। करेक्ट। आदिल, व्हाट डज सीईओ स्टैंड फॉर? चीफ एक्सक्यूटिव ऑफिसर। गलत जवाब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। मेमुना, फ्रैंक विटल ने क्या इजाद किया? पास। जेट प्रोपल्शन। और यहाँ आपके 2 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म। किसकी गलती थी? किसने वक्त ज्यादा लिया? किसने जवाब गलत दिया? आपके पास मौका है उस नाम को मुझ तक पहुंचाने का, यानी यूज योर टैबलेट्स, वो नाम टाइप करो, मुझ तक पहुंचाएं वो नाम जो मजीद आगे इस गेम में नहीं बढ़ेगा। योर टाइम टू वोट स्टार्ट्स नाउ। राउंड 2 की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। आसिफ के पास करने की वजह से चेन टूटी। बैंक के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से चेन लंबी ना हो सकी और ना ही सही पैसे बैंक हो सके। अब देखना यह है कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं जा रहा। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। हमजा, आपसे शुरू करते हैं। आपका वोट किसके खिलाफ है और क्यों? आदिल के खिलाफ है मेरा वोट। आमिर। रीजन? दोनों आंसर गलत दिए उसने और थोड़ा बहुत हिचकिचा रहा था। आदिल, ये राउंड आपके लिए अच्छा नहीं था। यू एग्री? यस। डू यू थिंक आपको चांस मिलना चाहिए? मैं भी, ये टीम के ऊपर है, अगर वो हमें मौका देना चाहे तो। देखते हैं। सबसे पहला कंटेस्टेंट हमजा था जिनसे हमने पूछा, वो
आपके खिलाफ। लेट्स सी, बाकी के लोग आपके खिलाफ हैं, आपके फेवर में। आपका वोट किसके खिलाफ है? हमजा। क्यों? कि उन्होंने पहले आंसर में टाइम लगाया बहुत ज़्यादा। ओके, मैमूना आपसे पूछते हैं, आपका वोट किसके खिलाफ है? I voted out Tamim because he didn't answer the first question and then you asked the second question from him. So I voted for him. तो दूसरा सवाल का जवाब तो उन्होंने दिया। तो इनको फर्स्ट वाला नहीं पता था ना, इसलिए। आपने कहा इन्होंने पहला सवाल का जवाब नहीं दिया, दूसरे का दिया। मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बताना चाहती हूँ, दोनों सवाल इनसे पूछे गए और दोनों सवालों के इन्होंने जवाब करेक्ट दिए। तमीम, आपका वोट किसके खिलाफ है? आदिल के खिलाफ है। क्यों? नर्वस भी दिखाई दे रहे हैं और 2 आंसर भी गलत दिए इन्होंने। बिल्कुल। खौला? जी, मेरा वोट आदिल के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि ये नर्वस भी हैं और इन्होंने जो है टाइम भी ज़्यादा लिया। नर्वस भी है, टाइम ज़्यादा। 3 वोट्स आदिल के खिलाफ। माहीपल की तरफ बढ़ते हैं। जनाब, आपका वोट? मेरा वोट आदिल की तरफ है बिकॉज इसके वर्ड की प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, तो किसी को समझ ही नहीं आएगा ऑडियंस को क्या क्या कह रहे हैं। 4 वोट्स आदिल आपके खिलाफ। अरीबा, किसके खिलाफ वोट है? आदिल। 5 वोट आदिल के खिलाफ। आई डोंट इवन थिंक मुझे आसिफ और लक्षा से पूछने की ज़रूरत है बिकॉज मेजॉरिटी ले रही है आदिल आपका नाम, जिसका मतलब ये है कि आप वो कंटेस्टेंट हैं जो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि लक्षा और आसिफ ने भी आपको वोट आउट किया है। पहला राउंड अच्छा, दूसरे राउंड में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं, और यहाँ जब परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो कोई आपको नहीं छोड़ता। और मुझे दिख रहा है कि टीम बहुत यूनिटी के साथ खेल रही है, टीम को कोई कंफ्यूजन नहीं है। दे आर वेरी क्लियर एंड दे नो कि जो अच्छा खेलेगा वो टीम में रहेगा, जो नहीं खेलेगा वो यहाँ से बाहर जाएगा। सो जो कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो रहा है आदिल, वो आप है। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। मैंने आपसे एक बात करनी थी कि मैंने तो सोचा था कि एंड तक जाऊंगा, लेकिन मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं था। लेकिन आपसे ये कहना चाहूँगा कि मुझे किसी ने आपको हाई करने का बोला है कि अगर आप उसका नाम लेके हाई कर दे तो। किसको? भाभी है मेरी। अच्छा, क्या नाम है आपकी भाभी का? अनम। अनम, हेलो अनम, आदिल की भाभी। हाउ आर यू? होप यू डूइंग वेल। अगर थोड़ी सी सिंगिंग हो जाए तो। मैं सिंग करूं? नहीं मैं करूँगा। हाँ हाँ, आप ज़रूर करें। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। बस। और ये किसको आपने डेडिकेट किया है? बता नहीं सकता बट है। मतलब किसी के लिए? किसी के लिए। चले, जिसके लिए भी है उसको तो पता है ना कि आप उसी के लिए गा रहे हैं। जाहिर है, अगर वो मुझे देखेंगे, मुझे समझेंगे, देखेंगे या देखेंगी? सब राज खुलवा देगी तो आप। जाहिर सी बात है, देखेंगी ही होगा। अरे ऐसा नहीं होता, बस क्या बोलूँ, अब ज़्यादा खुल गया तो मैं फुल ओपन हो जाऊंगा और उसका नाम कह बैठूंगा। इससे अच्छा मुझे। इससे पहले कि आप ओपन हो जाए, मैं आपकी किताब को क्लोज करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप जाएं इससे पहले सारे राज खुल जाएं। शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल है और मैं आपको बताना चाहूँगा जिस टीम में अभी मैं खेला था आउट क्लास टीम थी, लेकिन क्या मेरी कुछ गलती और कुछ भाइयों की मेहरबानी की वजह से मैं आगे नहीं जा सका। लेकिन मैं दुआ करता हूँ कि बाकी जो भी है मेरे भाई वो एंड तक जाएं और जीत के आए। What a nice contestant, happy go lucky। प्यार से चला गया, खुशी खुशी। लेकिन जब आप अपनी मंजिल से बहुत करीब आ जाते हैं और फिर आपका जो दिल टूटता है तो बहुत मुश्किल हो जाती है, बिकॉज यहाँ हज़ारों की नहीं लाखों की बात चल रही है। जी हमजा कुछ कह रहे हैं? सेट करके चला गया जी। हमारा एक सिंगर कम हो गया, थोड़ा सेट करके गया हमें। यहाँ हमें वैसे भी सिंगर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हमें उनकी ज़रूरत है जो तेज़ ऑन द स्पॉट अच्छा खेलेंगे, दिमाग लगाएंगे। जी आसिफ। क्योंकि वो हमारी टीम को वीक कर रहा था और हमें अपनी टीम में ऐसा कोई पर्सन नहीं चाहिए जो हमारी टीम को वीक करे और हमें डेंजर में डाले। ऑलराइट जी, अब आप लोगों ने भी अपने आप को बचा के रखना है, स्पेशली आसिफ से, क्योंकि आसिफ की नज़रों में हर एक कंटेस्टेंट है और हर राउंड में कोई एक ना एक एलिमिनेशन होगी। तो आपने बस यही कोशिश करनी है कि आप अपने कदम जमाए रखें और आप ना हो जो यहाँ से जाएं। अब मेन चीज़, 75,000 का टॉप प्राइस था, जो अमाउंट आपने बैंक किया है वो है 8,500 रुपये।
राउंड 1 में बेहतर किया और राउंड 2 में परफॉर्मेंस गिर गई। अब मैं आपको मौका दे रही हूँ सोचने का कि क्या हुआ था राउंड 2 में, और मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक पे, लेकिन आप लोग कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम राउंड 3 में मौजूद हैं। 2 राउंड्स खेल चुके हैं। 1,25,000 का टॉप प्राइज है और वक्त होगा 2 मिनट 40 सेकंड का। कंटेस्टेंट्स अच्छे हैं, मोटिवेटेड है। पहला राउंड बहुत अच्छा खेला, दूसरे में परफॉर्मेंस कम। अब मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि तीसरे में पहले से भी ज़्यादा अच्छा खेले, क्योंकि जो कंटेस्टेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे वो हो गए एलिमिनेट। अब आप गौर से सुने कि जहां टॉप प्राइस इतना बढ़ के 1,25,000 हो गया और वक्त 2 मिनट 40 सेकंड हो गया, वहीं आपका इनाम हर सवाल पे कितना है। पहला सवाल है 2,500 के लिए, दूसरा 5,000 के लिए, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 75,000, सातवां 1,00,000 और आठवां 1,25,000। मेरे सामने 8 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं और आपके और 1,25,000 के दरमियान जो फासला है वो सिर्फ 8 सही जवाबों का है। अगर आप लोग कंटिन्यूसली 8 सही जवाब देते हैं बगैर चेन तोड़े हुए, बगैर बैंक का बजर दबाए हुए, तो 1,25,000 रुपए आपके अकाउंट में आ जाते हैं। मगर अगर ये चेन टूट गई तो फिर से आप नीचे से शुरू करेंगे, यानी 2,500 रुपए से। इज दैट क्लियर? ये राउंड माहीपल आपसे शुरू होगा। आर यू रेडी टू प्ले राउंड 3? यस। 1,25,000 का टॉप प्राइस, 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अब फास्टेस्ट 200 ओडीआई विकेट लेने वाले पाकिस्तानी बॉलर का नाम बताएं। तकलीफ मुश्ताक। करेक्ट। खोला। रडार पर एयरक्राफ्ट की विजिबिलिटी को कम कर देने वाली टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? शील्ड टेक्नोलॉजी। गलत जवाब, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। तमीम, सिनोनिम ऑफ इंडेंचर्ड क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। करेक्ट। आसिफ, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस करने से एक्सेल में क्या दिखाई देता है? एक्टिव सेल। करेक्ट। लक्ष्य, ऑर्थोमॉक्सी वायरस की वजह से कौन सी बीमारी होती है? पास। इन्फ्लुएंजा। मेमुना, खुशबू बन के महक रहा है सारा पाकिस्तान, नगमा निगार कौन थे? रेहान आजमी। करेक्ट। अरीबा, बैंक। फिरदौस बरी के राइटर का नाम बताएं। अब्दुल हलीम शरर। करेक्ट। हमजा, मीनार अरफात के दरमियान कौन से मुकाम वाक़े हैं? पास। मुजदलफा। माहिपल, चाइना को हांगकांग कब वापस किया गया? 1997। करेक्ट। खोला, होची मिन सिटी का पुराना नाम क्या था? पास। साइगोन। तमीम, रेड क्रॉस का मोटो क्या है? चैरिटी इन वॉर। करेक्ट। आसिफ, www किस चीज का मुखफ़फ़ एब्रीविएशन है? पास। वर्ल्ड वाइड वेब। लक्ष्य, ब्रॉसफेस ब्रिज कनेक्ट करता है एशिया को किसके साथ? यूरोप के साथ। करेक्ट। मेमुना और खान गाजी के दौरे हुकूमत कितने अरसे तक था? अप्रोक्सीमेटली 20 years। करेक्ट। अरीबा, बैंक। 6 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स जीतने वाला हर्बर्ट वाइनेंस का ताल्लुक किस मुल्क से है? यूरोप। गलत जवाब। आपके 2 मिनट 40 सेकंड का वक्त होता है खत्म। सही जवाब है बेल्जियम से उनका ताल्लुक था। और अब आपका वक्त है वोट आउट करने का, यानी आप वोट करेंगे उस कंटेस्टेंट को जिसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। और इस दफ़ा मेरे ख्याल से बहुत सारे नाम हैं। योर टाइम टू वोट स्टार्ट्स नाउ। लक्ष्य और खौला के पास और गलत आंसर की वजह से चेन लंबी ना हो सकी। बैंक करना बस अरीबा और हमजा को याद रहा, जिस वजह से कुछ अमाउंट बैंक में जमा हो सकी। अब देखते हैं कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं जा रहा है। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। लेट्स स्टार्ट विद खौला। इस राउंड में आपको हुआ क्या था? अच्छा खासा खेलते खेलते इस राउंड में परफॉर्मेंस बहुत ही लो थी। दोनों सवाल के जवाब नहीं दे पाई, एक पास किया और दूसरा गलत जवाब। डोंट यू थिंक आप इस दफ़ा ज़रा नज़रों में आ गई हैं? चले कोई बात नहीं, लेकिन आपकी नज़रों में कौन आया है? अरीबा। अरीबा, क्यों? उस पर भी शोर नहीं लग रही आप मुझे। अरीबा। नहीं, अरीबा। क्यों? क्योंकि मुझे इनकी परफॉर्मेंस सही नहीं लगी, इस वजह से। 2 सवाल किए गए इनसे। पहला सवाल सही, दूसरा सवाल गलत और टाइम अप। अरीबा, मुझे तो खौला लगती हैं, इन्होंने एक गलत था और एक पास कर दिया था इन्होंने।
आपके साथ भी तो ऐसा ही हुआ था, नहीं बल आपने एक सही दे दिया था। सही दिया है। Alright. और हमजा, अरीबा डेफिनेटली, क्योंकि वो आंसर भी सही नहीं दे रही और टाइम भी ले रही है, और इसी वजह से हमारी टीम कमज़ोर हो रही है और ना हम अमाउंट जमा कर पा रहे हैं सही से। ओके हमजा, आपने एक पास और एक बैंक किया, ऐसा ही हुआ? एक ही पास किया है, बैंक मेरे पास सेकंड क्वेश्चन नहीं आया। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन का आपको मौका नहीं मिला, उससे पहले ही टाइम अप हो गया। बिल्कुल किया था आपने बैंक, अरीबा ने बैंक किया था, उसके बाद आपने बैंक किया था। और आप ये बात जानते हैं और मैंने सुना था ब्रेक में आसिफ को कहते हुए कि जब कोई बैंक कर दे या फिर जब कोई गलत जवाब दे तो उसके बाद बैंक नहीं करना। तो जब अरीबा ने बैंक कर दिया तो उसके बाद बैंक कह के वक्त ज़ाया करने की क्या ज़रूरत थी? जो अमाउंट बचानी थी उसके लिए कर रहा था। जब बैंक होता है तो फिर से नीचे से 2,500 से शुरू होता है, तो क्या अमाउंट बचाएंगे? अगर आप सवाल देंगे, बैंक का मतलब ये होता है कि मैंने बैंक जितने भी पैसे जमा किए थे वो सारे बैंक में डाल दिए, तो अब आपके पास कुछ भी नहीं बचा। अब जब सवाल जवाब वापस शुरू होगा, पैसे जमा होंगे, फिर जाके बैंक कहेंगे ना। आई थिंक मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया था उसके आंसर पे, तो इसलिए मैंने सुना नहीं था बैंक का। ओके, तो आपका वोट किसके खिलाफ है? अरीबा के खिलाफ। अरीबा। और अरीबा, आपने ऐसा गुस्से से देखा उससे, आपका वोट किसके खिलाफ है? खौला। खौला। मैमुना? अरीबा के खिलाफ। क्यों? क्योंकि उनको जवाब नहीं पता था। उनको जवाब नहीं पता था। ओके, लक्ष्य आपसे पूछते हैं जी। मेरा वोट हमजा के खिलाफ है। अरीबा ने एटलीस्ट जवाब तो दिए, एक गलत दिया एक पास दिया, लेकिन उनको जवाब नहीं आता था। हमजा ने पास किया और टाइम लगाया बहुत ज़्यादा। नहीं, मैंने तो कोई टाइम नहीं लगाया आंसर में, जस्ट पास किया। नहीं, टीम का वक्त बचाया मैंने। अगर पास करना ही था तो बैंक क्यों किया? बैंक करने का कोई जवाब नहीं बनता आपका। बैंक का इसलिए जवाब बनता है क्योंकि मुझे अमाउंट सेव करनी थी, और अगर मैं गलत आंसर करके अमाउंट सेव नहीं करता तो बैंक में कुछ बचता ही नहीं, खाली याद कर जाती। अरीबा ने ऑलरेडी कर दिया था तो आपको करने की जरूरत नहीं सुना नहीं था उसका, तो मैंने सुना नहीं था। अगर मैंने सुना होता तो मैं क्यों बैंक करता, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था। मगर मुझे पर्सनली आपका मिस्टेक लगता है, दैट्स इट। अगर आपको पर्सनली उनका इतना मिस्टेक लगता है तो आपने मैसेज में अरीबा का नाम क्यों लिखा है? आप सामने कह रही हैं हमजा, पीछे ले रही हैं अरीबा का नाम, यानी आप वोट आउट कर रही हैं अरीबा को, लेकिन सामने देखने वाले को बता रही हैं कि मैंने हमजा को वोट आउट किया है। सो बेसिकली दैट्स माई स्ट्रेटजी। मैं नहीं चाह रही थी किसी का नाम मेंशन करना, लेकिन सामने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। तो लक्ष्य की स्ट्रैटेजी ये है कि लूंगी मैं किसी और का नाम, वोट करूंगी मैं किसी और को और सामने किसी और का नाम लूंगी। तमाम देखने वालों को जी, किसी पे निगाहें किसी पे निशाना। बिल्कुल ऐसा ही है, कहीं आप डेंजर जोन में ना आ जाए, भी रुक जाए। और भी वोट्स रहते हैं, पर अरीबा, लक्ष्य ने आपका नाम लिया। आसिफ? अरीबा, क्योंकि अरीबा को लगता है ठंड लग गई है और अरीबा जो है ठंड की तरह सुन हो गई है। अरीबा कुछ बोल ही नहीं पा रही, जो कि मुझे नहीं लगता हमारी टीम को आगे लेके चल पाएगी। सो अरीबा। सर्दी लग रही है अरीबा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे लग रहा है तुम्हें लग रही है ठंड। मैंने एक क्वेश्चन पास किया है, जस्ट एक का आंसर दिया था। मुझे तो लगता था हमजा और खौला को पॉइंट आउट करना चाहिए था। कंफ्यूज लग रही हो तुम मुझे। तो आपको लग रही हूँ, बाकी सबको तो नहीं लग रही है। लग रही हो तो है, नहीं क्यों लग रही हूँ? आसिफ, लक्ष्य, मैमुना, खौला, माहिपल, तमाम कंटेस्टेंट्स जिनका नाम मैंने अभी लिया है, उन्होंने वोट आपको दिया अरीबा, जबकि मुझे लगता था कि आप में पोटेंशियल है आगे जाने की, अभी भी लगता है, बट मेरे लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि तमाम कंटेस्टेंट्स आपको आगे जाते हुए नहीं देखना चाहते। यानी ये राउंड आपका आखिरी राउंड होगा, आप राउंड 4 की तरफ नहीं बढ़ पाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक था। लेकिन मुझे लगता है मैं जाते जाते एक बात कहना चाहूँगी, इन सब ने मिलकर सियासत करी है। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है सियासत का। डेफिनेटली आप ही इस राउंड से बाहर होंगी, बिकॉज क्योंकि आप इस टीम के लिए जो खतरनाक पेश आ रही थी, क्योंकि आप में वो कॉन्फिडेंस अब लूज हो चुका था और आपके चेहरे से लग रहा था। एक जवाब आपने गलत दिया, एक जवाब में आप हिचका गई, तो हम चाह रहे थे एक जवाब सही दिया था, एक जवाब सही, मतलब उसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं थी लास्ट वर्ड की, और एक जवाब आपने लास्ट में सही नहीं दिया। तो इसलिए हर किसी ने अपने इंडिविजुअली राय दी है, कोई टीम की वो साजिश नहीं चली थी, तो इसलिए हमने जो ना आपको ही डिस्क्वालीफाई करने के लिए कहा। अब आप ये नहीं कह सकते मुझे क्यों निकाला। अरीबा, तुम गेम को गेम की तरह लो और पर्सनल मत जाओ। सियासत कुछ भी नहीं है इधर। अगर हमें लगेगा हमारी टीम को कोई बंदा वीक कर रहा है तो हम उससे डेफिनेटली निकालेंगे अपनी टीम में से। नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए, नेक्स्ट हमारे, मैंने तो अभी भी नेक्स्ट टारगेट जो है 5 राउंड में, वो अभी मैंने सोच लिया है कि कौन हो। अरीबा इज जस्ट अ गेम,
Yeah. It's just a game. Okay. Okay. All right. Thank you, Ariba. मेरा नाम अरीबा आसिफ है और मैं ऑडिशन देके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी। बहुत मुश्किलों से मैंने प्रिपरेशन की थी, यहाँ तक मैं पहुँची, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनी। अंदर कुछ कंटेस्टेंट्स थे जो मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, तो मैं उनके सामने कुछ कंफ्यूज हो गई और मेरी कोशिश तो थी कि मैं आगे तक जाऊं, लेकिन मैं इस राउंड में एलिमिनेट हो चुकी हूं। तो अंदर कुछ कंटेस्टेंट्स थे ऐसे जिनको मुझे लगता था कि पॉइंट करना चाहिए था, हमज़ा और खौला, लेकिन सारे टीम वर्क में काम हुआ है तो मैं कुछ नहीं कर पाई। एक और एलिमिनेशन, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि बैंक में आपने क्या कमाया, बैंक का अमाउंट क्या है। 1,25,000 का टॉप प्राइज, और जो अमाउंट आप लोगों ने बैंक किया है, मुझे लगा था कि स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है। मेरे पास ब्रिलियंट कंटेस्टेंट्स, आज मज़ा आएगा, आज लाखों के इनाम जीत कर जाएंगे यहाँ से आप लोग। लेकिन 10,000 रुपये इस राउंड में, पहले राउंड में अच्छा खेलकर परफॉर्मेंस गिरे चली जा रही है, और माहीपल ने पहले से डिसाइड किया हुआ है, राउंड स्टार्ट हुआ नहीं है और उन्होंने डिसाइड किया मैं किसको निकालूंगा। मतलब माहीपल के लिए तो तालियां होनी चाहिए कि गेम शुरू नहीं हुआ और आपको पहले से पता है कि कौन अच्छा खेलेगा कौन बुरा। लेट्स सी, आई होप कि आपने जो सोचा है वो कमज़ोर ही हो कंटेस्टेंट, ऐसा ना हो कि आप स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को बाहर निकाल दे। चले जी, राउंड 4 की तरफ बढ़ते हैं। आर यू रेडी? राउंड 4 का टॉप प्राइज है 5 लाख रुपए का इनाम। बहुत पैसे आपने गवा दिए, वक्त बहुत कम होगा, 2 मिनट 30 सेकंड। हमजा, बिला वजह बैंक कहना यह वक्त ज़ाया करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 2 मिनट 30 सेकंड जहाँ इनाम है 5 लाख का। मनी ट्रेल गौर से सुने। पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 1 लाख, सातवां 2.5 लाख और 8वां सवाल 5 लाख रुपए के लिए। 4 या 5 के बाद बजर दबाएं, बैंक की आवाज आनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे बैंक में जाएं। आपका फोकस बैंक पे होना चाहिए, एक दूसरे पे नहीं। प्ले एज अ टीम। आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट विद खौला। खौला, टॉप प्राइस 5 लाख का इनाम, 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त आपका शुरू होता है अब। साइको एनालिसिस का बानी किसे माना जाता है? सिगमंड फ्रॉइड को। करेक्ट। तमीम, एपैथेटिक इज एंटोनिम ऑफ? चेयरफुल। करेक्ट। आसिफ, 1300 AD में उस्मान गाजी ने किस शहर को कैपिटल बनाया? यानीको। करेक्ट। लक्ष्य, सर्वे के मुताबिक 2021 में एशिया के कितने लोग नेचुरल डिजास्टर से मुतासर हुए? 50 मिलियन। करेक्ट। मैमुना, बैंक ब्लू मॉस्क कहाँ वाक़ है? इस्तांबुल में। करेक्ट। मशहूर उर्दू ड्रामा करतबा का काजी किसकी तस्नीफ है? इम्तियाज अली ताज। करेक्ट। माहीपल, अगर सूरज ना हो तो आसमान का कलर कैसा होगा? ब्लैक। करेक्ट। खौला, बैंक नियॉन साइंस में इस्तेमाल होने वाली गैस का नाम बताएं। नियॉन। करेक्ट। तमीम, वो क्या है जो माचिस को जलाता है? फॉस्फोरस। करेक्ट। आसिफ, नॉर्मल इंसान का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? पास। लक्ष्य, ड्राई एयर में स्पीड ऑफ साउंड कितने मीटर्स पर सेकंड होती है? 343 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। मैमुना, इंसेक्ट्स में हलक से एब्डोमेन तक पाई जाने वाली ट्यूब को क्या कहते हैं? पास। डॉर्सल वैसल। हमजा, मैस्टाइटिस इन्फेक्शन किन जानवरों में होता है? पास। माहीपल, मक्खियों की लार्वी स्टेज क्या कहलाती है? मैगेट। करेक्ट। खौला, 2 दिसंबर 2022 कौन सा मशहूर पाकिस्तानी आर्टिस्ट दुनिया से रुखसत हुए? अफजाल अहमद। करेक्ट। तमीम, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को 1925 में कौन सा टाइटल दिया गया? पास। नाइटहुड का। और यहाँ आपके 2 मिनट 30 सेकंड का वक्त होता है खत्म और वक्त शुरू होता है वोट करने का। वोट कीजिए उस कंटेस्टेंट को जो आपके और 5 लाख के बीच में रुकावट था। आपका टाइम वोट करने का शुरू होता है अब। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही, चेन भी अच्छी चलाई गई। बैंक का इस्तेमाल बस तमीम, मैमुना और खौला ने किया, जिसकी वजह से कुछ अमाउंट बैंक में सेव हो सकी। अब देखना यह है कि कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो रहा है एलिमिनेट इस राउंड से। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। लक्ष्य, आपसे शुरू करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता गेम सीरियस होता जा रहा है। आपका वोट किसके खिलाफ है? हमजा के खिलाफ। क्यों? इन्होंने पिछली बार भी पास किया और अभी भी मुझे लगा कि इन्होंने टाइम ज़्यादा लिया। जी हमजा। मैंने तो 2 सेकंड भी नहीं लिए आंसर्स में, टीम गवाह है। आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा वोट खौला के खिलाफ। क्यों? खौला टीम को थोड़ा नर्वसनेस आ रही है, उसको खुद नर्वसनेस महसूस हो रही है और वो टीम को कमज़ोर कर रही है, टाइम भी वेस्ट कर रही है। खौला। मेरा वोट मैमुना के खिलाफ है।
आपका वोट मेमूना के खिलाफ, एक वोट हमजा के खिलाफ, एक वोट मेमूना के खिलाफ और एक वोट खौला के खिलाफ। तमीम हमजा के खिलाफ है। क्यों? पिछले राउंड में इन्होंने एक पास किया था, उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी टीम वीक हो रही है। तो पिछले राउंड का गुस्सा इस राउंड तक कैरेट फॉरवर्ड हुआ है। माहिपल 2 वोट्स खौला के खिलाफ, 2 वोट्स हमजा के खिलाफ। आसिफ मेरा वोट हमजा के खिलाफ है, क्योंकि हमजा मुझे लग रहा है थोड़ा ओवर एक्टर हो गया है, इसकी थोड़ी एक्टिंग ख़त्म नहीं हो रही और इससे बैंक करना चाहिए था, इसने बैंक नहीं किया, इसने सेव नहीं किया अमाउंट और जो है ये आगे निकल गया। मुझे ऐसे लगता है अगर बैंक नहीं किया तो हम जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जमा नहीं कर पाएंगे। तो मुझे हमजा लगता है और मैं ये कहूँगा हमजा को कि हमजा थोड़ा सीरियस हो जाओ यार। मुझसे पहले एक बैंक हो चुका था और आपको पता हो रूल के खिलाफ है, आप दोबारा बैंक नहीं कर सकते। मुझसे पहले उन्होंने मेमूना ने बैंक कर दिया था। आपने लास्ट वाले राउंड में भी यही किया था और अभी भी आप नर्वस लग रहे हैं या मुझे ऐसा भी लग रहा है आप थोड़े ओवर लग रहे हैं मुझे। मेजॉरिटी आपके खिलाफ है और जब मेजॉरिटी खिलाफ होती है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि यही गेम का फॉर्मेट है। अगर आप चाहें तो हम मेमूना से भी पूछ लें। मेमूना, आपका वोट किसके खिलाफ है? ऑब्वियसली हमजा। क्यों? सब लोग हमजा के खिलाफ क्यों गए? टीम अप किया है क्या? नो। फिर सबके जहन में हमजा ही क्यों था? जो गेम से पहले जो सिलेक्ट किया था वो हमजा ही सिलेक्ट किया था, इसलिए इनका नाम इसलिए मैंने मैसेज किया क्योंकि थोड़ी इसकी प्रोनाउंसिएशन एक वर्ड में मिस्टेक थी। लेकिन ऑब्वियसली अगर दिल्ली से जाऊँ माइंडली तो हमजा ही थे, क्योंकि हमजा ओवर एक्टिंग ज़्यादा होते हैं, जैसे आसिफ भाई ने बोला। तो मैंने भी यही पॉइंट नोट की थी गेम स्टार्ट होने से पहले। हमजा ओवर एक्टिंग तो चलती है। हमजा आंसर कर रहे हैं मे बी कि हमारी टीम के लिए आगे जाके सही साबित ना, तो इसलिए मेरा वोट हमजा के लिए। मेजॉरिटी वोट्स हमजा आपके खिलाफ है, जिसका मतलब ये है कि राउंड 4 आपका आखिरी राउंड था। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हमजा नसीम, आई एम अ मॉडल और मैं आखिरी खिलाड़ी शो के लिए सेलेक्ट हुआ और बहुत अच्छा गेम खेला मैंने। बहुत अच्छी टीम अप चल रही थी, लेकिन कहीं पर जाके कुछ लोग टीम अप कर रहे थे और वो समझ रहे थे कि ओवर एक्टिंग। देखें, गेम होती है उसमें ओवर एक्टिंग तो चलती है, तो लाजमी सी बात है आप एक्टिंग को नहीं देखोगे, सवाल जवाब को देखोगे। जहाँ आपसे एक राउंड में गलती होती है तो वहाँ आप 2 राउंड सही भी देते हो। तो इसी तरीके से मैंने एक राउंड में गलती की तो 3 राउंड अच्छे दिए और जहाँ कमज़ोर कंटेस्टेंट थे वो जाते रहे। बहुत अच्छा लगा, 4 राउंड तक खेला मैं और बहुत मज़ा आया। कहते हैं ना कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ कंटेस्टेंट कम था। तो यहाँ वो वाली मिसाल है, लेकिन बहुत मज़ा आया और 4 राउंड खेले मैंने और बहुत मज़ा आया। थैंक यू। एक और एलिमिनेशन, टॉप प्राइस था 5 लाख का। इतना बड़ा इनाम, आपके पास मौका था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा कर पाएँ, लेकिन पहले से बेहतर। लेकिन अगर आप देखें कि 5 लाख का अमाउंट है उससे कंपेयर करें तो कम। 40,000 रुपये बैंक हुए हैं, 40,000 रुपीज़। खैर, अब हम जा रहे हैं राउंड 5 की तरफ। आपसे मिलते हैं राउंड 5 में, जिसका इनाम होगा 10 लाख रुपए का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन। वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन इन किया उनको बताते चले कि हम इस वक्त राउंड 5 में हैं, जिसका टॉप प्राइज है 10 लाख रुपए का इनाम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सिर्फ 6 कंटेस्टेंट्स। 10 कंटेस्टेंट्स से शुरू हुआ ये खेल और 4 कंटेस्टेंट्स हो गए एलिमिनेट। इस राउंड में एक और एलिमिनेशन होगी, लेकिन सवाल ये है कि वो एलिमिनेशन किसकी होगी। 2 मिनट 20 सेकंड का होगा ये राउंड और टॉप प्राइज है 10 लाख रुपए का इनाम। पहला सवाल 2,500 के लिए, दूसरा 5,000, तीसरा 10,000 रुपए के लिए, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख, सातवां 5 लाख और आठवां 10 लाख रुपए का। और ये राउंड शुरू होगा तमीम आपसे। पिछला राउंड खौला से शुरू हुआ, ये राउंड आपसे शुरू होगा। 10 लाख का टॉप प्राइज है। वक्त 2 मिनट 20 सेकंड का। आपका 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अब नॉन वायलेंस डे कब मनाया जाता है?
2 अक्टूबर। करेक्ट। आसिफ, पेट्रोनस टावर कहाँ वाक़ है? कोलालमपुर। करेक्ट। लक्चा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर क्या है? 3.8 डिग्री। करेक्ट। मेमुना, 5G लॉन्च करने वाला पहला मुल्क कौन सा है? साउथ कोरिया। करेक्ट। माहीपल, गिरन के वक्त सूरज का कौन सा हिस्सा विजिबल होता है? कोरोना या फिर क्रोमोस्फियर? कोरोना। करेक्ट। तमीम, जोनस सॉल्क ने कौन सी वैक्सीन इजाद की? पोलियो वैक्सीन। करेक्ट। अर्तुगरुल गाजी के मकबरे को अब तक कितनी बार तामीर किया जा चुका है? 3 बार। करेक्ट। आसिफ, न्यू मीडिया कहाँ का पुराना नाम है? अल्जीरिया का। करेक्ट। लक्चा, सबसे बड़ी लेबर फोर्स किस मुल्क की है? चाइना में। करेक्ट। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस साल में बनाया गया? 1949। करेक्ट। माहीपाल, एटलस माउंटेन कहाँ वाक़ है? पास। मोरक्को। कौला, ओकिनावा किस चीज की चेन है? चेन ऑफ आइलैंड्स इन जापान। करेक्ट। तमीम, साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट की ऑफिशियल रेजिडेंस का नाम बताएं। ब्लू हाउस। करेक्ट। क्या आपके 2 मिनट 20 सेकंड का वक्त होता है खत्म और वक्त शुरू होता है एलिमिनेशन का। किसने बेहतर खेला और किसने अच्छा नहीं खेला? अब यह आपका वक्त है कि आप किसी एक कंटेस्टेंट को यहाँ से, इस प्लेटफॉर्म से, आखिरी खिलाड़ी कौन से कर सकते हैं एलिमिनेट, उस कंटेस्टेंट को बाहर निकालें, उस कंटेस्टेंट को एलिमिनेट करें जो अच्छा नहीं खेल रहा, जो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी रही। तमीम और माहीपाल के सही वक्त पर बैंक के इस्तेमाल की वजह से एक बड़ी अमाउंट बैंक में जमा हो सकी। मेमुना थोड़ी परेशान नजर आई। अब देखना यह है कि कौन है वो कंटेस्टेंट जो हो जाएगा एलिमिनेट इस राउंड से। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। मेमुना। माहीपाल। क्यों? क्योंकि मैंने पास किया, लेकिन उनको आंसर करना चाहिए था टीम को सेव करने के लिए, लेकिन उन्होंने आंसर नहीं किया। तो आपने पास किया तो उसका क्या मतलब हुआ? ये क्या बात हुई? आपने पास किया तो उनको आंसर करना चाहिए था। ये तो बात ही नहीं बनती कि उन्होंने पास किया मैं आंसर करता। वक्त ही खत्म हो गया, वो आंसर कैसे कर? क्वेश्चन ही खत्म हो गए थे। ये बिल्कुल ही वैलिड आर्ग्यू है ही नहीं मेरे ऊपर, ये बिल्कुल अनवैलिड आर्ग्यू है। आप बताएं मुझे। बल्कि आपने अपने आप को डेंजर में डाला है बोल के। आप मुझे ये पेश करके दिखाएं कि आपने मुझ पे वैलिड आर्ग्यू डाले हैं। दैट्स इट। खैर, उनकी मर्जी, उनका वोट। लेकिन मैं भी इस पे आखिरी खिलाड़ी कौन, उनको ये मौका देता है और उनके पास ये राइट भी है कि वो किसी का भी नाम लिखे। तो उन्होंने आपका लिया, बट यू राइट। आई एम आल्सो राइट। या सो टेल मी व्हाट्स योर, हु आर यू वोटिंग? मैं तमीम को ही वोट करूंगा, बिकॉज जो जवाब देते हैं वो बिल्कुल स्लो देते हैं और कुछ हद तक मुझे भी लगता है कि हमारी टीम के लिए जो ये सही नहीं रहेंगे आगे चल के। ऑलराइट, क्योंकि वक्त कम होता चला जा रहा है। कौला, आपका वोट किसके खिलाफ है? माहीपाल। क्यों? क्योंकि मुझे लगा इन्होंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया आंसर करने में। टाइम ज़्यादा लिया आंसर करने में? मुझे तो नहीं लगता कि मैंने टाइम ज़्यादा लिया है, मुझे ऐसा फील हुआ। ऑन द स्पॉट जो आंसर दिया है इतने कोई। आई लव हाउ आपने इस राउंड से पहले कहा था कि मेरे पास 2 नाम है, मुझे पता है मैंने पहले किसको निकालना है, दूसरा। यहाँ तो मुझे आप ही डेंजर में लग रहे हैं। हो सकता है कंडीशंस चेंज हो सकती हैं। ओके। तमीम। मेमुना के खिलाफ है मेरा वोट। मेमुना के खिलाफ 1 वोट, माहीपाल के खिलाफ 2 वोट्स। आसिफ। माहीपाल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इनकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि ये औरों का पहले से ही सोच के बैठे हुए हैं कि किनको निकालना है। हालांकि खुद अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा और टीम को सेव रखेंगे जितना ज़्यादा अमाउंट सेव हम कर सकें। और ये जो है इसका कॉन्सेप्ट मुझे समझ ही नहीं आ रहा माहीपाल का। जवाब तो सही दे रहे हैं वो, तो फिर क्यों आप इनको वोट आउट? वो कंफ्यूज है, वो नर्वस है। कंफ्यूज होता तो जवाब कैसे सही देता? एक सही किया और एक पास किया। वो मुझे कंफ्यूज लग रहा है शुरू से ही। और दूसरा, वो उसने पहली प्लॉटिंग करके रखी हुई है कि मैंने इसको निकालना है, इसको निकालना है। ये ऐसा नहीं कोई एक कंटेस्टेंट यहाँ मौजूद है जो नर्वस भी है इस वक्त और साथ साथ खुश भी, और बच भी गया है। क्यों मेमुना? डोंट यू थिंक सो? लक्ष्या, आपका वोट किसके खिलाफ है? महिपाल के खिलाफ। मेजॉरिटी वोट्स माहीपाल आपके खिलाफ, जिसका मतलब यह है कि जो कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो रहा है वो आप है। दिस राउंड इज़ योर लास्ट राउंड। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में बस यहीं तक था। थैंक यू। बात ये करनी है कि ना, मैं अभी अंदर ऑडिशन देख के आया तो बहुत कुछ सोच के गया था कि मुझे मैं जाऊंगा फाइनल राउंड तक। बहुत कुछ स्ट्रगल की अंदर जाके और कुछ राउंड्स भी क्लियर किए मैंने।
तो वन ऑफ द मैन आसिफ एंड सेकंड एक लड़की थी जो उन्होंने क्या ना ये टाइम पे जवाब नहीं दे रहे थे या टाइम ले रहे थे, बट ऐसा था तो कुछ नहीं कि उन्होंने पता नहीं कैसे जज किया कि ना टाइम पे जवाब नहीं दे रहे थे। जब मैं 5th राउंड तक क्लियर हो चुका था, ऑन द स्पॉट टाइम दे रहा था, हालांकि जो मैम थी उन्होंने बोला भाई इन्होंने जवाब तो सही दे रहे हैं, टाइम पे दे रहे हैं, बट आई डोंट नो कि उन्होंने डिसाइड ऐसे कैसे डिसाइड किया कि ना आसिफ ने और एक लड़की ने कि ना जवाब सही नहीं दे रहे थे, टाइम ले रहे थे, हमारी टीम को खतरा हो रहा था कि हमारी टीम के लिए महिपाल आगे खतरा हो सकते थे, या हमारी टीम के लिए जो है ना वो प्राइस लो कर सकते थे, नीचे गिरा सकते थे हमारे प्राइस में, और ये वो नहीं कर रहे थे। लक्षा जी, जब भी एलिमिनेशन होता है आपकी शक्ल पे इतनी प्यारी स्माइल होती है, इसका कोई ख़ास रीज़न है? बिल्कुल, क्योंकि हम जैसे ही दूसरे लोग एलिमिनेट होते जा रहे हैं वैसे ही हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो जब आप डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं तो एक खुशी होती है। So मैं आपको एक बात बता दूँ, आपके साथ आसिफ है, ही इज़ वेरी स्मार्ट, कहीं ऐसा ना हो अगली एलिमिनेशन आपकी हो। कोई बात नहीं, ये तो गेम है, एलिमिनेशन भी होती रहती है, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं राउंड 6 तक आई हूँ। ऑल द बेस्ट यू गाइस। बढ़ते हैं राउंड 6 की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि आपके बैंक में जो अमाउंट आप लोगों ने एज अ टीम खेल कर जमा की है वो है 10 लाख का टॉप प्राइस था, और आपने जमा किया 1,02,500 रुपये। अगर मैं पिछले राउंड्स को देखूँ तो बहुत बेहतर, लेकिन अगर मैं टोटल अमाउंट को देख के कंपेयर करूँ तो कम और ज़्यादा करना चाहिए। लक्षा, आपका ताल्लुक कहाँ से और आपका नाम का मतलब क्या है? लक्षा मतलब कि मकसद, एम, और मेरा ताल्लुक बेसिकली मिट्टी फ्रॉम थरपारकर। और जब से मैं यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया तो पिछले 2 सालों से मैं कराची में हूँ। कैसा लग रहा है कराची? बहुत अच्छा, मैंने आके डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर की, और इन 2 सालों में मैंने एज अ बेस्ट सोशल एक्टिविस्ट 3 अवार्ड भी जीते हैं। अमेजिंग, दैट इज़ लवली। अच्छा, जितने भी लोग देख रहे हैं थरपाकर में मिट्टी के लोगों को, उनको कुछ कहना चाहेंगी? ये वहाँ की कोई स्पेशल चीज़ है जिसके बारे में आप बताना चाहती हैं? मेरा गांव वैसे बहुत पीसफुल है, जो भी वहाँ पे आता है तो एक खुले मैदान को देख के, सब्ज़ हवाओं को देख के, पेड़ पौधों को देख के, नेचर की जो ब्यूटी है ना उससे कनेक्ट होता है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ज़िंदगी में एक बार ज़रूर मिट्टी का चक्कर लगाइए और फिर मुझे बताइए कि कैसा लगा। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 5 घंटे। ट्रैवल टाइम 5 घंटे है? जी बिल्कुल। ओके, वेरी नाइस। और कोई स्पेसिफिक ज़बान है वहाँ की? यस, आई एम बेसिकली फ्रॉम लैंग्वेजेस ढाटकी। क्या? ढाटकी इज़ अ लैंग्वेज ऑफ महेश्वरीज, एंड आई एम महेश्वरी टू। लवली। सो कैन यू स्पीक इन ढाटकी? ढाटकी, यस। ढाटकी, हाँ, कुछ बोल के दिखाओ। आप मुझे कोई सेंटेंस दें, मैं वो कर लूँगी। जितने भी लोग वहाँ थरपाकर से हैं, मिट्टी आपके गांव से हैं, उनसे बात करें, उनको बताएं कि आप कितना मिस करती हो। साथ साथ कराची भी बहुत अच्छा, और ये भी बताएं कि आखिरी खिलाड़ी कौन देखा करें। ओके, सो नमस्ते। उम्मीद है कि जो मना ॾेखो पिया वो सब ठीक हो। सो बेसिकली जो इतना आण मां पोयां मायूं एक एक्सपोजर थियो या ॿिया सलामियूं जाम बेहतरीन थियो। किथे न किथे कोई मी जो भी सोशल इवेंट्स अटेंड करिया, और भी मना ए नज़र आयो कि निस्बतन मिट्टी रे इत सिखण ला जाम कुछ है, तो डेफिनेटली अभी भी इत आओ ऐं जाम सारा एक्सपोजर करो। ओके, तो मुझे इतना समझ आया कि मेरी तारीफ भी हुई थी, और आखिर में ये भी आपने बोला कि डेफिनेटली आप लोग भी इधर आओ और यहाँ का एक्सपोजर लो, राइट? यस। एक्सीलेंट, लवली लवली, हाउ नाइस। ओके जी, अब आगे बढ़े राउंड 6 की तरफ। राउंड 6 का टॉप प्राइज 15 लाख का इनाम। एंड प्लीज़ अब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा करें, क्योंकि आप में से कोई भी गलती करता है तो वो नोटिसेबल हो जाता है, क्योंकि कंटेस्टेंट्स अब कम है, बचना मुश्किल है। यू गेट इट? 15 लाख का टॉप प्राइज, वक्त 2 मिनट 10 सेकेंड, वक्त भागेगा। पहला सवाल है 2500 के लिए, दूसरा 5000, तीसरा 10,000, चौथा 25,000, पांचवा 50,000, छठा 2.5 लाख, सातवां 10 लाख, आठवां 15 लाख आपके। और 15 लाख के दरमियान सिर्फ 8 सही जवाब है। ये राउंड 6 आसिफ आपसे शुरू होगा। 15 लाख का टॉप प्राइज, वक्त 2 मिनट 10 सेकंड, और आपका 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त शुरू होता है। अब किंगडम ऑफ ख्वारिज़मी किसने तबाह की थी? चंगेज खान। करेक्ट। लक्षा, विंडसर्फ एंड पॉपकॉर्न किस चीज के इन्वेंटर है? इंटरनेट। करेक्ट। 1683 बैटल ऑफ वियना में ऑटोमन्स को फतह हुई है शिकस्त? करेक्ट। ह्यूमन बॉडी में गॉल ब्लैडर कौन सा सिस्टम का हिस्सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। करेक्ट। तमीम, कर्नल हॉलरॉयड ने अंजुम पंजाब कहाँ बनाई थी? पास। लाहौर। आसिफ, तीसरी क्रूसेड बैटल कब स्टार्ट हुई?
1189 AD। करेक्ट। लक्ष्य, ऑडियो सुनकर अदाकार की आवाज़ पहचानिए। मज़ेदार। अब तो खैर पेरेंटिंग बड़ी डिफरेंट हो गई है, हम जिस तरह से पेरेंटिंग करते हैं। फहद मुस्तफ़ा। करेक्ट। मेमुना उर्दू लफ्ज। जीरक का मतलब क्या है? पास। अकलमंद। खौला, क्या वायरल डिजीज को ग्रोइंग रेजिस्टेंट वैरायटी से कंट्रोल किया जा सकता है? यस। करेक्ट। 711 AD में फातेह स्पेन कौन बना? तारिक बिन ज़ियाद। करेक्ट। आसिफ, चंगेज खान का इंतकाल कब हुआ? 1227 AD। करेक्ट। लक्ष्य, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कितने अरसे की थी? 10 years। करेक्ट। मेमुना, 10 डाउनिंग स्ट्रीट किसकी ऑफिशियल रेजिडेंस है? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। करेक्ट। आसिफ, बैंक। लॉजिकल सीक्वेंस में डेटा अरेंज करने को क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। करेक्ट। खौला, अनस्टेबल और अनबैलेंस दोनों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। करेक्ट। तमीम तज्जार उर्दू के किस लफ्ज की जमा है? ताजिर की। करेक्ट। आसिफ, एज ऑफ रीजन कौन सी सेंचुरी को कहा जाता है? 16th या फिर 18th? 18th सेंचुरी। करेक्ट। लक्ष्य, बैटरी की जात किसका कारनामा है? एल सैंडो वोटा। करेक्ट। मेमुना, बैंक। अनवर इब्राहिम किस मुल्क के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं? पास। मलेशिया। या आपके 2 मिनट 10 सेकंड का वक्त खत्म होता है। वक्त शुरू होता है वोट करने का। आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है। अब वोट करें उस कंटेस्टेंट को जो वीक था, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, जिसने पास का, जिसने स्किप किया, सवाल का जवाब सही नहीं दिया और जिसकी वजह से ज़्यादा पैसे जमा नहीं हो पाए। वो नाम मुझ तक पहुँचाएं। आपके सामने टैबलेट्स मौजूद है। एक नाम, सिर्फ एक नाम जो आगे नहीं बढ़ेगा, जो एलिमिनेट होगा, हु इज़ नॉट फिट टू बी अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन? चेन अच्छी चलाई गई। तमीम, आसिफ और मेमुना ने बैंक का इस्तेमाल भी सही वक्त पर किया, जिस वजह से कुछ अमाउंट बैंक हो सकी। अब देखना यह है इनमें से कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में हमारे साथ नहीं जा रहा है। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। खौला, लेट्स स्टार्ट विथ यू। आपका वोट किसके खिलाफ है? तमीम। क्यों? क्योंकि मुझे लगे कि थोड़े नर्वस थे, इस वजह से मैंने तमीम इनको दिया। नर्वस थे? नहीं, ऐसा तो नहीं है, नर्वस तो नहीं था। एक का मुझे आता नहीं था और एक मैंने सही दिया। एक सही जवाब दिया और एक पास किया। पास किया था। आपके पास करने से काफी नुकसान हुआ, मगर सिर्फ आप ही नहीं, मैं एडमिट करता हूँ, लेकिन सिर्फ आप ही नहीं थे जिसने पास किया, और भी लोग थे जिन्होंने गलत जवाब दिया, और भी लोग थे जिन्होंने पास किया। तमीम, आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा खौला के खिलाफ। क्यों? इन्होंने भी एक पास किया है। ऑल राइट। आसिफ? मेरा तमीम के ख़िलाफ़ है वोट, क्योंकि तमीम जो है वो मुझे समझ नहीं आ रहा तमीम का, मतलब बहुत खामोशी से है और समझ उसको आ नहीं रही। मतलब पास भी किया तो थोड़ा टाइम लेके पास किया, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि वो डेंजर में हमें डाल सकता है और हम इस स्टेज पे डेंजर में नहीं आना चाहते और नहीं जब ही मैं तमीम को आउट करना चाहूँ। लक्ष्य? मेरा वोट तमीम के खिलाफ है। उनको जवाब तो आ रहे हैं मगर वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आई वोट टू तमीम। योर वोट इज फॉर तमीम। 3 वोट्स तमीम आपके खिलाफ है, मेजॉरिटी आपके खिलाफ हो गई। इतना टाइम तो नहीं लिया मैंने किसी भी आंसर में, और ओवरऑल अगर आप देखती हैं तो मैंने सारे आंसर सही दिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन किसी एक को एलिमिनेट तो होना पड़ता है और आखिर में ऐसा ही होता है कि चाहे अच्छा खेल रहा हो या बुरा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि अच्छा खेलने वाला एलिमिनेट हो जाता है। इस वक्त ये मुश्किल वक्त है क्योंकि ये राउंड ऐसा है जिसमें लोग कम हैं और ऑलमोस्ट सब ने गलतियां की हैं, सबकी गलतियां हुई हैं, लेकिन इनको चूज़ करना था किसी एक को और इन्होंने चूज़ किया आपको, जिसका मतलब ये है तमीम, ये राउंड आपका आखिरी राउंड है। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। आपका सफ़र आखिरी खिलाड़ी कौन में बस। थैंक यू। दिस इज़ ईमान तमीम। आई एम स्कूल टीचर एंड आई एम फ्रॉम कराची। मैं यहाँ ऑडिशन देकर आया पोल चैनल के अंदर, और यहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट किए। तकरीबन 6 राउंड खेले मैंने, और तैयारी भी अच्छी थी मेरी काफ़ी, लेकिन ये है कि बस मेरा बैड लक था कि मैं 6ठे राउंड में बाहर हो गया। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ खेल के, और नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं इंशाल्लाह तैयारी के साथ आऊँगा। आगे जो है ना आसिफ जाएगा, उसका कॉन्फिडेंट भी है और मुझे ऐसा लगता है कि उसने तैयारी अच्छी की हुई है आसिफ ने। मेरा बेटा है अब्दुर्रहमान, वो क्रिकेटर बनना चाहता है, तो उसके लिए मेरा मैसेज है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करे। और बेटी है मेरी, आफिया नाम है, उसको भी मेरी तरफ से हाय। बस बहुत शुक्रिया बोल चैनल वालों का। 15 लाख का टॉप प्राइज़ जो अमाउंट आपने बैंक किया है
1,25,000 रुपए। जहां हम लाखों की बात कर रहे हैं वहां लाख तक तो पहुंचे आप। You guys could have done a good job, a better job, but इस दफ़ा खेला नहीं अच्छा। लक्ष्य वक्त नहीं है, मैंने कहा 2 मिनट 10 सेकंड है, तो जल्दी जल्दी जवाब दो ना। Yes, no, quick, no, टाइम खत्म हो गया। Yes, that's You do my not mistake. have time। और जब आपको फील होता है ना कि अब किसी भी वक्त टाइम खत्म होने वाला होगा तो बैंक दबा दिया करें। तो स्पेशली मेमुना, यू शुड हैव बीन रेडी कि चलो लक्ष्य जल्दी से जवाब देगी तो मैं फ़ौरन से बैंक कर दूंगी, बिकॉज अब फील हो जाता है ना कि वक्त हो गया है। आप लोग ठंडे क्यों पड़े हुए हैं? ये पैसे आप में से कोई एक कंटेस्टेंट लेके जाएगा, मैं नहीं लेके जाऊंगी, मेरी टीम नहीं लेके जाएगी। तो खेले इसके लिए, जीते ज़्यादा अमाउंट, एवरेज अमाउंट जीत कर मत जाए। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम वापस हाजिर होंगे और जब हम वापस आएंगे तो हम खेलेंगे राउंड 7। तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिए आखिरी खिलाड़ी कौन। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन? वेलकम बैक टू आखिरी खिलाड़ी कौन। इस वक्त हम खड़े हुए हैं राउंड 7 में, जिसका टॉप प्राइज है 20 लाख रुपए का इनाम और वक्त सिर्फ 120 सेकंड। मेरे साथ यहाँ 4 कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं, मेमुना, लक्ष्य, आसिफ, खौला। लेट्स टॉक टू देम। इससे पहले कि हम भी ये राउंड खेले, खौला क्या करती हैं आप? सेकेंड ईयर प्री मेडिकल कर रही हूँ मैं अपना। और आगे करना क्या चाहती हैं? MBBS। MBBS, लवली, डॉक्टर बनना चाहती है। Yes. इसके बाद स्पेशलाइज करेंगी? Yes। किस चीज़ में? न्यूरोसर्जन। वाओ, दैट्स अमेजिंग। मेमुना, व्हाट अबाउट यू? आगे क्या करना चाहती हैं? I have done my bachelor's from Karachi University and recently I am doing teaching in Dawood Public School. मेमुना, ये बताएं कि अगर आप आज यहाँ से जीत कर जाती हैं एक अच्छी रकम, तो उससे क्या करेंगी? I will think after having it what to do. I will go on a trip because I love to visit on northern areas. Oh, that's amazing. Okay, Laksha, what about you? जी, वैसे तो मैं पढ़ रही हूँ, माइक्रोबायोलॉजी की स्टूडेंट हूँ मैं, लेकिन मैं समाज की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो अगर मैं यहाँ से जीती तो उसमें मैं ज़रूर समाज की बेहतरी में उसी पैसे को इन्वेस्ट करूँगी। एक्सीलेंट। आसिफ? मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, अमरेली स्टील में जॉब करता हूँ और MBA भी कर रहा हूँ। तो अभी स्टडी भी चल रही है और जॉब भी चल रही है। ज़बरदस्त। एक टाइम पे अमरीली स्टील के शेयर्स आए थे, बहुत ख़रीदे थे उस वक्त अच्छा था, अब नहीं पता मुझे स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। ऑल राइट, सो लेट्स मूव ऑन टू राउंड 7, जिसका टॉप प्राइस है 20 लाख रुपए का इनाम। कम ऑन गाइस, डू इट, यू कैन डू इट। ज़्यादा पैसे जमा करें। पहला सवाल होगा 5,000 रुपए के लिए, दूसरा 10,000, तीसरा 25,000, चौथा 50,000, पांचवा सवाल 2.5 लाख के लिए, छठा 7.5 लाख, सातवां सवाल 15 लाख, फाइनली 8वां 20 लाख। मेरे सामने 4 कंटेस्टेंट्स हैं आपके और 20 लाख के दरमियान 8 सही जवाब है। अगर हर कंटेस्टेंट 2 सवालों के सही जवाब देता है तो 20 लाख आपके बैंक में बहुत आराम से आ सकते हैं। 5वें सवाल के बाद अगर बैंक आप दबाते हैं तो 2.5 लाख रुपए बैंक में आ जाते हैं और अगर 6 सही जवाब देने के बाद बैंक होता है तो 7.5 लाख बैंक हो जाएंगे और अगर 7 सही जवाबात होते हैं तो 15 लाख का टॉप प्राइस। सो गुड लक टू यू गाइस। मैंने आपको ब्रेक डाउन बता दिया, ये भी बता दिया कि हर सवाल की वर्थ कितनी है। लक्ष्य, ये राउंड आपसे शुरू होगा। आपका 120 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। निपॉन किस मुल्क का पुराना नाम है? जापान। करेक्ट। मेमुना, चार्ल्स बैबेज ने कौन सी इनकलाबी इजाद की? कंप्यूटर। करेक्ट। कौला, इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत कब हुई? 622 AD। करेक्ट। आसिफ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की इब्तिदा कब हुई? 1760 AD। गलत जवाब, 1760 AD। लक्ष्य, कौन सा मुल्क 4 जुलाई 1776 को आजाद हुआ? ऑटोमन सुल्तान। गलत जवाब, USA। मेमुना, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस किसने दरियाफ्त किया था? थॉमसन जेफरसन। करेक्ट। कौला, 1962 में फ्रांस से किसने आजादी हासिल की? अल्जीरिया ने। करेक्ट। आसिफ, बैंक। टोपकापी पैलेस में कौन रहते थे? पास। ऑटोमन सुल्तान। लक्ष्य, आजादी पाने से कबल सिंगापुर किस मुल्क का हिस्सा था? मलाइशिया। करेक्ट। मेमुना, स्विट्जरलैंड में खवातीन को वोट देने का हक कब मिला? 1971।
करेक्ट। खौला, बैंक। वाटरगेट स्कैंडल 1972 में कौन सा अमेरिकन प्रेसिडेंट जद में आया? रिचर्ड निक्सन। करेक्ट। आसिफ, सोवियत यूनियन के बानी का नाम बताएं। पास। व्लादिमीर लेनिन। लक्ष्य, 1921 में अफगानिस्तान ने किसकी सरबराही में आज़ादी पाई? अमानुल्लाह। करेक्ट। मेमुना, 1933 से 1945 तक जर्मनी पर किसका राज था? एडोल्फ हिटलर। करेक्ट। कॉल अप, बैंक। 1 सितंबर 1939 को कौन सी जंग की इब्तिदा हुई? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। करेक्ट। आसिफ, बैंक। अगर रमीज फर्स्ट पोजीशन पे है तो समीर, मेहताब, अफाक, उमैस में से चौथी पोजीशन पे कौन है? यहाँ आपके 2 मिनट का वक्त होता है खत्म और जवाब है अफाक। और वक्त शुरू होता है वोट करने का, एलिमिनेशन का वक्त शुरू होता है। मुझ तक वो नाम पहुंचाएं जो आगे राउंड 8 में आपके साथ नहीं होगा। अब एक्सेस बैगेज को हटाने का टाइम आ गया है, माइनस करने का, एलिमिनेट करने का वक्त आ गया है। अब आपका काम है कि आप सोचें कि इस वक्त 4 में से वो कौन सा कंटेस्टेंट है जो एक्स्ट्रा है, जो एक्सेस बैगेज है, जो सिर्फ आपके लिए मुसीबत खड़ी करेगा। यू नीड टू गेट रिड ऑफ दैट वन कंटेस्टेंट, सो टाइप द नेम एंड सेंड दैट नेम टू मी। ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। बैंक के बजाय पास और गलत आंसर का इस्तेमाल ज्यादा हुआ। बैंक करना बस आसिफ और खौला को याद रहा। अब देखना यह है इनमें से कौन है वो कंटेस्टेंट जो अगले राउंड में नहीं जा रहा। आपका वोट करने का वक्त होता है खत्म। लेट्स स्टार्ट विथ यू मेमुना। आपका वोट किसके खिलाफ? I voted out Asif. आसिफ के खिलाफ। आसिफ, आपको वोट आउट कर रही हैं, क्या रीज़न है? मुझे इसलिए वोट आउट कर रही हैं कि उनको पता है कि स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है तो निकालेंगी, इनके पास ऑप्शन तो कोई है नहीं, अब यही कर सकती हैं। और आपका वोट किसके खिलाफ है? मेरा खौला का था। था क्यों? था क्यों? है ना? खौला का है मेरा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ा स्लो जवाब दे रही थी, जब भी मुझे लगा खौला। मैं एक बात आप लोगों को बताती चलूँ, अब हम राउंड 7 में हैं और आगे जा रहे हैं राउंड 8 की तरफ। खौला ने सारे सवाल के जवाब सही दिए हैं और होता यह है कि अक्सर कंटेस्टेंट स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स को निकाल देते हैं ताकि उनके लिए फिनाले में आसान हो जीतना। यस, ये वजह भी है, मुझे लगती है खौला स्ट्रॉन्ग। तो मैं आपको बताती चलूँ जो नाम मेरे पास है, एक वोट आसिफ के खिलाफ है, एक वोट खौला के खिलाफ है। जो कंटेस्टेंट जा रहा है, जो कंटेस्टेंट जा रहा है उसका नाम है खौला। कंग्रेचुलेशंस खौला, आप जा रही हैं आगे। आप अच्छा, आगे जा रही हैं राउंड 8 में। लक्ष्य, आपका वोट किसके खिलाफ है? डेफिनेटली आसिफ। आसिफ, मेमुना का वोट आपके खिलाफ, लक्ष्य का वोट आपके खिलाफ और खौला तो आगे जा रही हैं, तो पीछे कौन रह जाएगा? जाहिर है मैं रह गया, क्योंकि मुझे पता है मुझे निकालेंगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग हूँ जब भी। वेल, टू बैड, स्ट्रॉन्ग है या वीक, आप एलिमिनेट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन, एंड थैंक्स फॉर प्लेइंग दिस गेम। शुक्रिया। माई सेल्फ आसिफ रहमान, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और आज मैं आखिरी खिलाड़ी कौन में ऑडिशन देने के लिए आया था पहले, और ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हुआ और फिर मैंने मेहनत की और मेहनत करके मैं यहाँ तक आया। और क्योंकि स्ट्रॉन्ग था मैं, मुझे ऐसा लगता है, और वोट आउट हुआ हूँ। जाहिर है स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट को कोई नहीं रखता, वोट आउट करके निकाल ही लेते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और जीतता बहुत अच्छा होता। वो अमाउंट था, उससे मैंने ट्रिप करना था एक, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। अंदर मेरे साथ के पार्टनर लक्ष्य, मुझे ऐसा लग रहा था लक्ष्य अच्छा खेल रही है, ठीक है, बट लक्ष्य भी गैंग का हिस्सा रही और लक्ष्य ने भी मुझे वोट आउट किया। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ लक्ष्य से। खैर, अगेन गेम है, होता है, हार जीत तो लगी रहती है। वाओ, बैंक में मेमुना क्या अमाउंट जमा की होगी? Maybe more than 4 lakh.
more than 4 lakhs. Khola, what do you think? 2 lakhs. 2 lakhs. Laksha 150 around. 150. 20 लाख का टॉप प्राइस है. जो अमाउंट आपने बैंक में जमा की है वो है 35,000 रुपए. और आपको लग रहा है आप लोग लाखों में खेल रहे हैं. 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार बैंक करे. कहा भी 5-6 सवाल के बाद बैंक करे, लेकिन कंसिस्टेंसी आ ही नहीं रही. और कंसिस्टेंसी नहीं आ रही उसके बावजूद राउंड 8 में हम आ गए. और राउंड 8 इज द लास्ट राउंड जो आपको मौका देता है पैसे इकट्ठा करने का. आप इस राउंड में 30 लाख रुपए तक का इनाम जीत सकती हैं. तो प्लीज अपने गेम का लेवल बढ़ाएं. गिव योर बेस्ट. कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा सवालों के जवाब देने के बाद बैंक के हैं. 30 लाख का इनाम. और यहां वक्त होगा 1 मिनट 50 सेकंड का. मनी ट्रेल. गौर से सुने. पहला सवाल 5,000 के लिए, दूसरा 25,000, तीसरा 50,000, चौथा 2.5 लाख, पांचवा 7.5 लाख, छठा 15 लाख, सातवां सवाल 25 लाख और 8वां सवाल 30 लाख रुपए. आर यू रेडी टू प्ले राउंड 8? राउंड 8 में से कोई एक पीछे रह जाएगा और 2 बढ़ेंगे आगे अपनी मंजिल से करीब. आखिरी खिलाड़ी कौन के टाइटल से करीब और लाखों रुपए के इनाम से करीब. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. मे द बेस्ट वन विन. मेमुना, राउंड 8 आपसे शुरू होगा. 30 लाख का टॉप प्राइज. वक्त 1 मिनट 50 सेकंड और आपके 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त शुरू होता है. अब बांग्लादेश का पुराना नाम बताएं. ईस्ट पाकिस्तान. करेक्ट. खोला. गैलीलियो एंड सैंटोरियो ने क्या इजाद किया था? थर्मोमीटर. करेक्ट. लिबिया अपना इंडिपेंडेंस और नेशनल डे कब मनाता है? 24 दिसंबर. करेक्ट. मेमुना, कोमो लेक किस मुल्क में मौजूद है? USA. गलत जवाब. इटली. खोला. पाकिस्तान का सबसे ठंडा सहरा कौन सा है? कातपाना डेजर्ट. करेक्ट. लक्ष्य, पाकिस्तान के पहले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन बने? जनरल महमूद शरीफ. गलत जवाब. जनरल मोहम्मद शरीफ. मेमुना, नोमरा का ताल्लुक किस मुल्क से था? चाइना गलत से. जवाब. जापान. खोला. क्रीट को फतह करने वाले उस्मानी सुल्तान कौन थे? इब्राहिम. करेक्ट. लक्ष्य, फुटबॉल हिस्ट्री में अब तक सबसे ज्यादा गोल्स करने वाले कौन हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो. करेक्ट. मेमुना, कतर ने कब आजादी हासिल की? 1971. करेक्ट. खोला. उर्दू की पहली नस्री दास्तान कौन सी है? सबरस. करेक्ट. लक्ष्य, चाइना और भूटान में क्या डिस्प्यूटेड है? डोकलम. करेक्ट. मेमुना, व्हाट इज मेमुना रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड? डेप्रिसिएशन. करेक्ट. खोला. उर्दू का पहला अखबार किसने जारी किया था? मौलवी मोहम्मद बाकर. करेक्ट. लक्ष्य, डेथ वैली कहाँ वाक़ है? अमेरिका. बिल्कुल सही जवाब. और यहाँ के 1 मिनट 50 सेकंड का वक्त होता है खत्म और वक्त शुरू होता है वोट आउट करने का यकीनन मुश्किल राउंड. और पता नहीं बैंक में क्या जमा किया है, लेकिन आपको ये जरूर पता होगा कि किसने अच्छा परफॉर्म किया और किसने नहीं. लेकिन सवाल ये बनता है कि अब जिसने परफॉर्म अच्छा किया उसको पीछे छोड़कर जाएं अपने साथ आगे लेकर, क्योंकि आगे फाइनल राउंड है. अगर 2 स्ट्रॉन्ग खेलेंगे आपस में तो मुश्किल होगी. सोचें, समझें, फिर वोट करें. आपका वोट करने का वक्त शुरू होता है अब. मेमुना और लक्ष्य के आंसर की वजह से चेन लंबी ना हो सकी. बैंक के इस्तेमाल बस मेमुना ने किया, जिस वजह से कुछ अमाउंट बैंक में जमा हो सकी. अब देखना यह है मेमुना, लक्ष्य और खौला में से कौन है वो कंटेस्टेंट जो फाइनल राउंड में हमारे साथ नहीं जा रहा है. लक्ष्य. लक्ष्य, यस. आपका वोट किसके खिलाफ? मेमुना के खिलाफ. मेमुना के खिलाफ. मेमुना. हौला. बस अब मैंने किसी से नहीं पूछना. लक्ष्य का वोट मेमुना के खिलाफ, मेमुना का वोट खौला के खिलाफ. और खौला का वोट मैं इतना बता दूं कि आप तीनों में से जो कंटेस्टेंट सेफ है, खौला, वो आप हैं. जो कंटेस्टेंट सेफ है वो आप हैं. जो कंटेस्टेंट सेफ नहीं, क्या कहते हैं ना लक्ष्य, कि कभी कभार स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट पीछे रह जाता है. यस. और आपको क्या लग रहा है कि इस राउंड में क्या होने वाला है? अगर मैं एलिमिनेट भी हो गई तो ऐसी कोई बात नहीं है. मुझे खुशी है कि मैं 7th राउंड तक खेली. लक्ष्य. यस. मेजॉरिटी वोट्स आपके खिलाफ नहीं है. मेरे खिलाफ नहीं. नहीं. गुड टू हियर. Which means that you are going to be playing round 9. मेमुना, लक्ष्य ने आपको वोट आउट किया, खौला ने
भी आपको वोट आउट किया, जिसका मतलब यह है कि आप पीछे रह जाएंगी। और राउंड 9 में यानी फिनाले में, यानी आखिरी खिलाड़ी कौन के टाइटल के लिए, आखिरी खिलाड़ी कौन के बैंक के अमाउंट के लिए, लाखों रुपयों के लिए, जो 2 कंटेस्टेंट्स खेलेंगे वो है लक्षा और खौला। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आखिरी खिलाड़ी कौन। आपका सफ़र बस राउंड 8 तक था। काफ़ी दूर से यहाँ पर आई थी इस गेम शो के लिए और मैं राउंड 8 तक गई, लास्ट तक गई, लेकिन लक्षा ने आई डोंट नो व्हाई मुझे वोट आउट किया, मुझे एलिमिनेट किया। लेकिन मुझे लगता था कि लक्षा को एलिमिनेट होना चाहिए था क्योंकि लक्षा ने लास्ट क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दिया जो कि वो नहीं था। लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं स्टे करूँगी बिकॉज आई वॉज आंसरिंग ऑन द स्पॉट, मैं फ़ौरन आंसर कर रही थी और लक्षा थोड़ा टाइम ले रही थी। लक्षा ने कुछ क्वेश्चंस का सही आंसर भी नहीं किया और बस इट्स ओके बट इट्स अ गेम। लेकिन मुझे लग रहा था, मुझे उम्मीद थी कि मैं लास्ट तक जाऊंगी शायद, बट इट्स ओके। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि राउंड 8 में बैंक में कितनी रकम जमा की? 7.5 लाख रुपए। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। इवन तो 30 लाख था लेकिन 7.5 लाख बुरा नहीं है एक साथ एक राउंड में। तो टोटल अमाउंट जो आप राउंड 9 में लेकर जा रहे हैं, जिसके लिए आप दोनों खेलेंगे, कंपीट करेंगे, वो है 10,85,500 रुपये। राउंड 9 कैसे खेलेंगे, राउंड 9 में क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सब मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आर यू रेडी टू प्ले राउंड 9? यस। देन लेट्स स्टार्ट। राउंड 9 किस तरह खेलेंगे? राउंड 1 से लेके 8 तक जो भी सीखा, जो भी समझा, उसको भूल जाएं, अपने जहनों से निकाल दें। क्योंकि राउंड 9 में सिर्फ 2 चीज़ें होंगी, या तो जवाब सही होगा या फिर गलत। कुल मिलाकर 10 सवाल पूछूंगी मैं आप लोगों से बारी बारी। एक सवाल आपसे तो एक सवाल आपसे, 5 सवाल टोटल खौला आपसे पूछे जाएंगे और लक्ष्य 5 सवाल आपसे। आपने या तो सही जवाब देना या तो गलत जवाब। जब आप सही जवाब देंगी, आपके सामने स्क्रीन है, आपका नाम लिखा है, साथ में ये भी लिखा है कि कौन सा सवाल है। 1 2 3 4। अगर टिक होगा तो सही जवाब, अगर क्रॉस होगा तो गलत जवाब। आपको अपनी पोजीशन भी समझ आ रही होगी कि आप कौन सी पोजीशन में हैं। फाइनल में 2 लड़कियां मेरे सामने यहाँ खड़ी हैं, बहुत कम होता है ना। आई एम रियली हैप्पी कि खौला और लक्ष्य इस वक्त मेरे सामने यहाँ मौजूद हैं। ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। राउंड 1 से लेके 8 तक जो भी पैसे आपने कमाए, अब आप उन पैसों के लिए compete कर रहे हैं और वो पैसे हैं, वो अमाउंट हैं 10,85,500 रुपए। और यहाँ एक छोटी सी ट्विस्ट है, बोल एंटरटेनमेंट इस अमाउंट को 3 गुना ज़्यादा करके आपको देना चाहता है। वो सिर्फ तब होगा जब 1.5 मिनट के अंदर विनर अनाउंस हो जाएगा। वैसे इस राउंड में कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 1.5 मिनट के अंदर विनर अनाउंस होता है तो ये 10,85,500 रुपए बन जाएंगे 32,56,500। 3 गुना ज्यादा तो आप दोनों में से कोई एक यहां से लेकर जा पाएगा। 32,56,500 रुपए। तो लक्ष्य, मिट्टी के लोग दुआ कर रहे होंगे कि लक्ष्य ही जीत कर जाए। एक्सपेक्टेशंस होंगे। खौला, आप कहां से हैं? कराची से ही हूँ मैं। कराची वाले दुआ करेंगे खौला जीत जाए। सो ऑल द बेस्ट टू बोथ ऑफ यू। तो शुरू करते हैं राउंड 9 जिसमें 1.5 मिनट का वक्त होगा। लक्ष्य, आपसे शुरू करेंगे, आपका 1.5 मिनट का वक्त शुरू होता है अब। लक्ष्य, एशिया माइनर एग्रीमेंट का दूसरा नाम क्या है? स्काईज पीको एग्रीमेंट। करेक्ट। खौला, 8 जुलाई 2022 को हलाक होने वाले जापानीज प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं। शिंजो एबे। करेक्ट। लक्ष्य, कजान किस मुल्क की सिटी है? कुवैत। गलत जवाब। रशिया। खौला, रुवांडा ने कॉमनवेल्थ कब ज्वाइन किया? 2003। गलत जवाब। 2009। लक्ष्य, कार्लोस अल्बर्टो फ्रैंको किस मुल्क के फॉरेन मिनिस्टर हैं? स्पेन। गलत जवाब। ब्राजील। खौला, ह्यूमन बॉडी में अपेंडिक्स किस से अटैच होता है? विद लार्ज इंटेस्टाइन। करेक्ट। लक्ष्य, कौन से मुल्क में सबसे छोटी कोस्ट लाइन है? मोनाको। करेक्ट। खौला, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च। गलत जवाब। 21 फेब। लक्ष्य, महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर पहला हमला कब किया? 1080। करेक्ट। और यहाँ हम वक्त को पॉज करते हैं, देखते हैं आप दोनों की स्टैंडिंग इस वक्त कहाँ है। खौला, आपसे पूछे गए 4 सवाल, 2 के सही जवाब और 2 के गलत जवाब। लक्ष्य, आपसे 5 सवाल किए गए, 2 गलत और
तीन सही। खौला, अगर इस वक्त की पोजीशन देखें 3 सही हैं, आपके 2 सही हैं। अब जो अगला सवाल है वो आपके लिए लाइफ चेंजिंग सवाल हो सकता है। या तो आप सही जवाब दे सकती हैं, अगर सही जवाब दिया तो दोनों टाई पे आ जाएंगे और इन दैट सिचुएशन टाई ब्रेकर सवाल पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपने सवाल का जवाब गलत दिया तो आप हार जाएंगी और ये अमाउंट लक्ष्य घर लेकर जाएंगी और लक्ष्य जीत जाएंगी। शुड वी रिज्यूम? आखिरी सवाल पूछे आपसे। गुड लक टू यू एंड गुड लक टू यू ऑल्सो लक्ष्य। वक्त को रिज्यूम करते हैं। खौला, रेखता में सबसे पहला दीवान किसने लिखा? मुझे नहीं पता। अमीर खुसरो ने, विच मीन्स कि आपसे जो आखिरी सवाल 5वां सवाल पूछा गया उसका जवाब आपको नहीं पता था। अगर आप इस वक्त पोजीशन देखें तो लीड पर लक्ष्य है विथ 3 करेक्ट आंसर्स एंड खौला यू हैव 2 करेक्ट एंड 3 रॉन्ग, विच मीन्स कि आज की आखिरी खिलाड़ी लक्ष्य आप हैं और आप यहां से लेकर जा रही हैं 10,85,500 रुपए। क्योंकि खौला ने जरा सा वक्त ज्यादा लिया जवाब देने में। अगर खौला वक्त पे कहती कि मुझे नहीं पता तो वक्त शायद आपके फेवर में हो जाता, 1.5 मिनट के अंदर विनर अनाउंस हो जाता। लेकिन क्योंकि 1.5 मिनट से ज्यादा हुआ तो आप 32,56,500 के बजाय यहां से लेकर जा रही है 10,85,500 रुपए, विच इज ऑल्सो अ ह्यूज अमाउंट। कंग्रेचुलेशन। आज की हमारी आखिरी खिलाड़ी लक्ष्य। खौला, वेल प्लेड। इसके साथ हमारे शो का वक्त खत्म होता है। आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए एपिसोड में कुछ नए कंटेस्टेंट्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। आखिरी खिलाड़ी कौन? बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।